ऑफिसर जो हैं वो बंकर में छिपे रहते हैं, बेचारे जवानों को आगे कर देते हैं। तो ये मुल्क है, वो बंकर में छुपते हैं। और जनरल यह है, कोई ब्रिगेड कमांडर या कोई आप कर्नल का मेरे को नाम ले दो जो अब तक मरा हो पाकिस्तान आर्मी का, ये सब छुप के रहते हैं, बॉर्डर से 30-30, 40-40 किलोमीटर पीछे होते हैं। और हमारे कर्नल, ब्रिगेडियर्स और मेजर और कप्तान बिल्कुल फोर फ्रंट में बिल्कुल आगे होते हैं। बहुत फर्क है पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी में। और ये जो डर है, लीड करती है फ्रंट से, और यही है हमारी प्रोफेशनल आर्मी की पहचान। और इसीलिए हर युद्ध में विजय हमारी होती है, सरहद हमारी सुरक्षित होती है। महल साहब, इतना डरपोक मुल्क कैसे है भाई? मतलब फौज अपनी पोस्ट छोड़ छोड़ के भागने लगती है, तस्वीरें हमने दिखाई, ज्यादा दिन पुरानी नहीं है। वर्दी लेके आपके जो टीटीपी के लड़ाके आतंकी हैं नुमाइश करते हैं कि ये तुम्हारी औकात है। कभी पीओके में वर्दी टंगी हुई नजर आती है, कभी केपी प्रोविंस में। बलूचों ने क्या हश्र कर रखा है ये पूरी दुनिया देखती है प्रोफेशनल आर्मी का। मुनीर साहब अपने ही देश में, अपने ही हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ में रहते हैं। मतलब क्या है ये, डरपोक मुल्क है क्या? पेनास जी, मैंने आज जैकेट क्यों पहना है? मैंने जैकेट इसलिए पहना है, मुनीर अपने ही जनरल हेडक्वार्टर्स में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल करता है। और किसके साथ मीटिंग करने के लिए? कोर कमांडर्स के साथ। मेरा जो जैकेट है वो बुलेट प्रूफ नहीं है। हमारे जनरल्स, हमारे एयर मार्शल, हमारे एडमिरल बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनते। और वो क्यों नहीं पहनते? उनको अपनी आर्मी पे विश्वास है, अपने देशवासियों पे विश्वास है, उनको डर नहीं है, डर नहीं है। हम लोग नहीं पहनते। दूसरी बात, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया नाल बाज तुड़ाऊं, फिर ही गुरु गोविंद कहलाऊं। और ये हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब ने 21 युद्ध किए थे कट्टरवादी सोच के अगेंस्ट, जो कि औरंगजेब की थी उस समय। आप सबको याद होगा, याद है कि नहीं है? आज पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म के इंडेक्स के अंदर 2nd पोजीशन पे है। बुर्किना फासो, उसका तो नाम ने भी नहीं सुना होगा आपने, वो नंबर 1 है। उसके बाद टेररिज्म इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान है। 3150 से ऊपर लोग मारे गए हैं इस साल, और ज्यादातर लोग मारे गए हैं खैबर पख्तूनवा में और बलूचिस्तान में। पाकिस्तान आर्मी की रिट 60% अपने एरिया के अंदर नहीं चलती। 44% तो बलूचिस्तान हो गया, 11% हो गया खैबर पख्तूनवा, फिर कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और सिंध, जिसको आज सिंधु देश की बात वहां चल रही है। 60% देश के अंदर मुनीर की नहीं चलती। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होते हुए, तीनों आर्मी को कमांड करते हुए, आज भी उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जनरल जिया भी मरे थे बड़े एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर। जहाज क्रैश के अंदर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। बेनजीर भुट्टो को भी उड़ा दिया गया था। कहीं ना कहीं उनको डर है मुनीर को कि आज पूरे देश में आग लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए, पठान जो है आज 6 अलग अलग पाकिस्तान की सिटीज, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, हर जगह पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ो। इतना डर है। ऊपर से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने 20 से 25 हजार सोल्जर्स भेजे गाजा के अंदर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में। वो अलग प्रेशर बना रहे हैं। मुनीर को पता है कि जिस दिन उसने कोई भी साइड चुनी, अगर वो फौज को भेजता है और अगर वहां फौज मारी जाती है या वो फायरिंग करती है, तो उसके देश के अंदर ही ऐसे लोग होंगे जो उसको नहीं छोड़ेंगे। आज वो बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है। बुलेट प्रूफ वेस्ट तो छोटी सी चीज है। एक चीज बता दूं, 3150 जो साहब ने बोला वो फौजी मरे हैं पाकिस्तान के, और जो मुनीर माना है वो 3500 सैनिक भेजने को माना है गाजा में। अभी ये करार जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, बाकी फिर बाद में जरा सिवाद सर जरा बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां तो ये होता है कि आज आप प्रधानमंत्री हैं, कल आपको पागल घोषित कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि इमरान खान जो है देशद्रोही पागल हैं। अपने सत्ताधारियों को मरवा देते हैं, बेनजीर भुट्टो को हमने देखा है ना, उससे पहले फांसी लगवा देते हैं। तो इतिहास ही खराब रहा है। और अब मुनीर को समझ में आ गया है कि भैया मेरे उल्टे दिन शुरू हो गए, मतलब काउंटडाउन बिगिंस, अब मेरा अंत नजदीक है। या तो मुल्क छोड़ के भाग खड़ा हो जाऊं, कोई डील ले लूं, या फिर मौत तो आएगी।
हाँ देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी, जब से पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना है 1947 में, उसके बाद अगर आप देखें तो जितने भी 77-78 साल में ज़्यादातर फौज ने इसको रूल किया है। या तो फौज ने डायरेक्ट रूल किया है या इनडायरेक्टली रूल किया है। आपकी तरफ इनको समझ आ गया है कि भाई इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अब है आज की तारीख में पावर किसके पास है? वो आसिम मुनीर के पास है। जो अभी शहबाज शरीफ है वो तो एक मुखड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर पाया। वहां डेमोक्रेसी नहीं पनपने पाई। और यह सच्चाई है कि वहां पर जो आज प्राइम मिनिस्टर है कल उसको मार दिया जाएगा, यह भरोसा नहीं। अगर आप देखें कि इससे पहले जब इमरान खान थे उसमें नवाज शरीफ भागे गए, वहां से लंदन चले गए। अब इमरान खान जो कि इलेक्शन जीत के आए हैं, क्योंकि वहां पर ये सब कहते थे पिछली बार कि वो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको फौज लेके आई थी। अब जो है उन्होंने नवाज शरीफ की जो पार्टी है शहबाज शरीफ, वो इलेक्टेड है। आज इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उसको जेल में डाला हुआ है। तो पाकिस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो कभी भी डेमोक्रेसी नहीं पनपने पाई। वो एक डरपोक क्यों है ये मुल्क? मतलब इतना डरता क्यों है? डरपोक क्यों है? मतलब आप देखिए ना कि भाई हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फौजी उम्मीद क्या करते हैं? हमारे फौजियों की शौर्य की गाथाएं ऐसी ऐसी कि अकेला जो है 20-20 सिक्के से लड़ा है। और आपने किस तरह गलवान हूं, इतिहास के पन्ने उठा लीजिए, हर जगह आपको ऐसी शौर्य गाथाएं मिल जाएगी। वहां फौज छोड़ के भाग जाती है अपने बंकर, उन्हें अपने मुल्क से प्यार नहीं है क्या? यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जो है देश के लिए मतलब कुर्बान हो जाते हैं। वहां पर क्या होता है कि या तो उन्हें सूली पे लटका दिया जाता है और डील लेके भाग खड़े हो जाते हैं। मतलब मुल्क है कैसा ये? देखो, ऐसा मुल्क है जहां पर अगर फौज की बात करें तो फौज में इनके अफसर आगे नहीं आते। इनके जो आते हैं वो लड़ाई करते हैं जवान। मुझे कारगिल की लड़ाई याद है, मैं वहीं था कारगिल की लड़ाई में। दुख की बात है, कारगिल की लड़ाई में इन्होंने अपने लोगों की, अपने सोल्जर की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। और एक भारत की महानता देखो, उनका जो अंतिम संस्कार था हमने जो रिलीजियस मुस्लिम राइट के साथ किया। और ये नहीं, उन्होंने फ्लैग मीटिंग भी की। हमने बताया कि आपकी 11 डेड बॉडीज हैं, ये एनएलआई के जवान हैं, मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है उसने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। ये एक बड़ी दुख की बात है। और मैं कुछ एक और बातें बताना चाहूंगा। देखो, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान को एक ही चीज है कि कहीं न भारत के साथ उन्हें मुकाबला करना है। भारत से मुकाबला वो नहीं कर सकता। उसकी पॉलिसी ये है कि भारत को हम कन्वेंशनल लड़ाई में तो हरा नहीं सकते, हम वो करेंगे कि एक प्रकार से ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। जब 2013 में हिलेरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने इनको अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और आज ये जो टीटीपी की बात करते हैं, ये आसमान से नहीं गिरा, ये इनके मदरसा ने पैदा किया है। और मगर दुख की बात है, पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जिसको भारत में भेजता है, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, उसको ये गुड टेररिस्ट बोलता है। जो टीटीपी इनको मार रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। और बलूचिस्तान में जो बीएलए है वो एक फ्रीडम स्ट्रगल है। कहने का मतलब है पाकिस्तान का एक प्रकार से कभी स्टेबलाइज हो नहीं पाया, कोई उसका जुनून नहीं है, कोई इसका रहने का काबिल नहीं है। मैं एक बताऊंगा आपको बात, आज की तारीख में आज पाकिस्तान की क्या हालत है? आज पाकिस्तान की हालत है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना। पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। अगर पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जाता है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब और पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान, जो इस बार आज जो है वो भारत में मिलेगा।